आईपीओ पर सलाह अनिल जी, ईएमआई आज दूसरा दिन है, पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला इसको, इस आईपीओ पर आपका क्या व्यू है सर? अप्लाई करें ओके। और अप्लाई करें शॉर्ट टर्म के लिए, अप्लाई करें लिस्टिंग गेन्स के लिए, और अप्लाई करें बड़े लिस्टिंग गेन के लिए। अच्छा, हाँ तीनों। हाँ, लेकिन हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय नहीं है। ओके। अब आप सोचेंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग राय है, ऐसी राय कम ही आती है आईपीओ पे। तो हाँ, उसकी वजह है, पहली चीज छोटी प्राइस का भी आईपीओ है और छोटी साइज का भी आईपीओ है। प्राइस है 5659 रुपए। ये आजकल ना 50-100 रुपए का स्टॉक देखते लोगों के मुंह में पानी आता है कि अरे वाह 50 रुपए का तो क्या जाएगा और वो थॉट प्रोसेस है बाजार की है, इन्वेस्टर्स की है, जिसको आप मना नहीं कर सकते। है तो है बिल्कुल। दूसरा साइज सिर्फ 500 करोड़ का है, तो 500 करोड़ के आईपीओ कई बार बोलते हैं लोग गेम हो जाएगा, छोटी प्राइस का आईपीओ है। सो यहाँ पर भी वो सिचुएशन दिखती है। क्यों दिखती है? दो चीजें बहुत अच्छी है। एक तो ये कि कंपनी का अब तक का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। कंपनी मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, इन सब के स्टोर्स हैं कंपनी के पास में। लगभग 112 कुछ स्टोर्स हैं कंपनी के। ज्यादातर प्रेजेंस जो है वो हैदराबाद और तेलंगाना में। बेसिकली आंध्र प्रदेश की कंपनी एक तरह से आप ये मान लें, वहां पर ज्यादा प्रेजेंस है। स्टोर्स हैं, स्टोर्स के जैसे अपने मुंबई में जैसे विजय सेल्स ये सब के स्टोर्स होते हैं ना, वैसे वहां पे नाम है इसका फेमस, ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट। तो ये अभी तक की ट्रैक रिकॉर्ड जो है, कंजम्पशन स्टोरी तो है ही इंडिया में। लोग एक जमाने में जिस चीज को लग्जरी समझते थे आज वो नेसेसिटी होगी। तो अब ग्रोथ तो है, तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में कंपनी आती है। 2016 से 2021 के बीच में रेवेन्यू 18% सालाना दर से बढ़ा है। पिछले साल एक्सेप्शनली 36% बढ़ा है। नो डाउट अब हायर बेस पे ग्रोथ कम होगी भी, लेकिन फिर भी अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। 111 करोड़ का और एक्सपांशन कर रहे हैं, और उसमें से 58 स्टोर और खोलने जा रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ही। थोड़े से फ्यूचर कैश फ्लोज पिछले साल का छोड़ दें, 2022 का, उसके पहले नेगेटिव रहे, वो एक हल्का नेगेटिव है, लेकिन अदरवाइज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वैल्यूएशंस अभी भी आकर्षक है। दूसरे रिटेलर्स कंपनियों के साथ में कंपेयर करें तो 2025 की अर्निंग पे 15 के 14 के पी मल्टीपल पर है, और अभी वाले में भी 18-20 के मल्टीपल पर। तो महंगा नहीं है, और महंगा नहीं है इस हिसाब से लिस्टिंग की गुंजाइश प्रॉफिट बनाने की बन जाती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैं लिस्टिंग पर ही पैसा बुक करने के लिए या क्यों कह रहा हूं, तो अब उसकी जो 1-2 नेगेटिव्स है वो समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो कि ये बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और ऐसा इस कंपनी के पास में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई दूसरा ये बिजनेस नहीं कर सकता या दूसरे नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कहीं से खरीद के बेचना है। आप जो भी सारी ब्रांड से बड़ी ब्रांड्स उनसे आप खरीदते आप बेचते, तो एक रिटेलर का जो मार्जिन होता है वही इनका है। करेक्ट। खाली स्केल बड़ी है तो आप थोड़ा ज्यादा नेगोशिएट कर पाते हैं, स्केल कम होती है तो कम कर पाते हैं कंपटीशन में। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, वो है ई कॉमर्स स्पेस से जो कंपटीशन आ रहा है। अब आजकल देखिए जब मोबाइल खरीदना, मोबाइल में आपको जाके देख के टच और फील वाली जरूरत ही खत्म तो नहीं है, हाँ, है ना। धीमे धीमे शायद टीवी और फ्रिज वॉशिंग मशीन में भी कम हो जाए। वो अभी भी लोग जाकर देखकर पसंद करते हैं, लेकिन अब मोबाइल का बिजनेस 30 से 35% रेवेन्यू देता है। अब वो और ऑनलाइन इतने सस्ते मिलते हैं, अभी ये जो सेल वेल चल रही है आप खुद देख लो कितने सस्ते। तो अब धीरे धीरे वो बिजनेस है ना, ई कॉमर्स से जो कंपटीशन इनको आएगा, ई कॉमर्स से इनका रेवेन्यू अभी भी खाली 1% है, नहीं के बराबर है। ये प्योरली वो शोरूम्स वाला मूड में है। सो ये 1-2 साल बाद सिचुएशन ये रहेगी, मुझे डाउट है, ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता ना रहे, लेकिन मुझे वो ई कॉमर्स वाला बिजनेस माफ कीजिएगा, ये बिजनेस ई कॉमर्स में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ये सबसे बड़ी रिस्क दिखती है मुझे। और 1/3 रेवेन्यू अगर उस स्पेस से आ रहा है वो तो जाना ही जाना है, उसमें से 35% 30% का 10% भी रह गया तो दिक्कत है। एक तीसरा, इनके जो स्टोर है 112, उसमें से 89 स्टोर 89 स्टोर ऐसे हैं जिनमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ इनका वो लीगल टसल चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, नाम यूज करने को लेकर, ट्रेडमार्क को लेकर। अब उसका फैसला अगर इनके अगेंस्ट में आ जाता है, जिसकी संभावना बनती भी है क्योंकि बजाज इलेक्ट्रिकल का बजाज नाम है, फिर इनका नाम ईएमआई अलग ही है, तो अगर ये हार गए तो इनको सारे स्टोर्स के नाम बदलने पड़ सकते हैं, कुछ आगे होगा। मैंने मैनेजमेंट से पूछा भी, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। तो ये चीज है। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज है दीप, जो ये 58 स्टोर नए खोल रहे हैं, 500 करोड़ का जो पैसा जुटा रहे हैं, उसमें से 125 करोड़ 150 करोड़ एक्सपेंशन में लगाएंगे, ये 2025 तक खुलेगा, और 2025 में मुझे लगता है कि इस कंपनी की अर्निंग्स टॉप आउट कर जाएगी। अच्छा, हाँ, और ये 2025 वाला जो मामला है, इसी के बेसिस पे अभी लोग इसको डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये समझना है 50-55 रुपए का आईपीओ है, छोटा आईपीओ है, 56 से 59 रुपए, ठीक है,
अच्छे लिस्टिंग एंड वैल्यूएशन के दम पर हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन भी बहुत आएगा, जमकर आएगा, आपको लिस्टिंग के वक्त बढ़िया भाव मिले, वहां थैंक यू वेरी मच कर लीजिएगा और फिर आप किसी बढ़िया स्टॉक में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई ट्रेंड टाइप का हुआ, कोई ABFRL हुआ जो आपको सस्टेनेबल, और या तब की तब देखेंगे, तब अगर मैनेजमेंट ने आके बहुत एग्रेसिव गाइडेंस है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FY25 तक का गाइडेंस है, उस हिसाब से मुझे लगता है लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुक करने के लिए आसान, पैसा बनेगा, अच्छी लिस्टिंग होगी, वैल्यूएशन कंफर्ट है, छोटी साइज का IPO, छोटी प्राइस का IPO, तो ले लीजिए, चांस लग गई तो लॉटरी ओके, ठीक है। तो चलिए, मौका है लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप जरूर पैसा लगाइए, ये अनिल जी की सलाह है। ये है आपके लिए EMI। आज है दूसरा दिन, पहले दिन तो अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मिला है, बट